हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में 24 अगस्त 2017 में एमपी पुलिस के पेपर में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकाश का किसी ऐसे माध्यम से गुजरना जिसमें क्या हो, धूल के कण इत्यादि पदार्थ हो जिनसे क्या हो, प्रकाश का टकराकर फैल जाना, यही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसका आंसर भी सही हो जाएगा प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रदूषण जिसमें लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा लवणन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सदिश क्या है, ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ सदिश और अदिश राशियों वाली बात नहीं हुई। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा जो स्रोत होता है उससे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जो विद्युत उपकरण होते हैं वो दो तरह से जुड़ते हैं उपकरण में। एक होता है समांतर क्रम और दूसरा होता है कौन सा, श्रेणी क्रम। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं, जैसे कि एक बल्ब है, ठीक है ना, उससे हमने दूसरा बल्ब जोड़ दिया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पांचवा। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है और अंत में क्या करते हैं हम, लास्ट वाले वायर और पहले वाले वायर को हम कहाँ लगा देते हैं, स्विच में लगा देते हैं और ऑन कर देते हैं। तो ये होता है कौन सा, श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम क्या होता है कि जैसे कि एक बल्ब है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये एक बल्ब है, ठीक है ना, और ये दूसरा बल्ब है, ठीक है ना, तो दोनों को क्या करेंगे हम, एक ही पॉइंट से जोड़ देंगे। इस तरह से एक में जोड़ दिया और इधर भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो इनसे जो प्लस माइनस वाले वायर निकलेंगे उनको स्विच में लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये कौन सा क्रम हो जाता है, समानांतर क्रम। और यही क्रम हमारे घर में जो लाइट फिटिंग होती है उसमें यही क्रम दोहराया जाता है। इससे क्या होता है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर मान लो कभी कभार हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उससे ये हमें सहायता प्रदान करता है। पूरे के पूरी जो सर्किट में जो भी बल्ब लगे हैं, टीवी लगी है, पंखा लगा है, कूलर लगा है, फ्रिज लगा है, वो इत्यादि उपकरण प्रभावित ना हो, इसलिए समानांतर क्रम में ही क्या किया जाता है, घर की जो वायरिंग होती है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन जो उच्च गति पर होता है क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रुत दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रुत दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल डाटा बुक, इसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं, एक स्रोत पुस्तक है जिसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन काम का है। तो इनमें रखा जाता है सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का, मतलब कि अभी वर्तमान में जो भी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है उन सभी का रिकॉर्ड होता है इस वाली बुक में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फिनोप्थलीन का रंग क्रमशः कौन सा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगहीन और गुलाबी। ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में कौन सा होता है, गुलाबी होता है। ये भी काम के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है, याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम। ठीक है ना, ना कि कोयला, ना कार्बन, ना ही ग्रेफाइट। सही आंसर क्या होगा इसका, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाओं और पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियाँ किसकी बनी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐच्छिक पेशी होती है। ठीक है ना, कि मतलब कि जो भुजाएं होती है, हमारी आर्म्स होती है और पैर जो होते हैं उनमें हम अपनी इच्छा अनुसार जो है मांसपेशियों को हिला डुला सकते हैं, तो इसलिए इसमें ऐच्छिक पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलकुट एक प्रकार का क्या है, तो ये आप याद रखें, भरण ऊतक है। ठीक है ना, क्या है, भरण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु क्या है, तो ग्रेफाइट है। आप याद रखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है पेंसिल के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एक बीजपत्री कौन सा पौधा है। ठीक है ना, तो ये मक्का का जो पौधा होता है वो क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। ठीक है ना, मक्का हुआ, गेहूँ हुआ, ये जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, एक बीजपत्र होते हैं। मतलब कि अगर इनके बीज को देखें तो इनमें एक ही बीजपत्र होता है। जैसे कि हम बात करें मूंगफली, तो मूंगफली के बीज कुछ इस तरह का होता है और बीच में से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जिसको दो भागों में डिवाइड करेंगे वो द्विबीजपत्री हो जाएगा।
जिसको 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते वो एक बीजपत्री होता है। इसी तरह चना भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, सूरजमुखी ये भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बीजपत्री की बात की गई तो मक्का को हम 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब घटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी अब घटक पर लागू नहीं होती है। तो ये आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वे खाद्य श्रृंखला में अलग पौष्टिकता स्तर ऊतक स्थानांतरित करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता नहीं है, जबकि देखिए अब घटक जो होते हैं अपमार्ज होते हैं और वे पृथ्वी को साफ करते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वे पोषक पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं। मृतजीवी या लघुकारक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के भीतर की संरचना इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखी जाती है, ये काम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृक तंत्रिका इसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं तथा दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहते हैं के जंक्शन पर जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है दृष्टि संभव नहीं है, यह जंक्शन क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु हम इसे कहते हैं। देखिए दृढ़ तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व और जो रेटिना होता है इसके जंक्शन को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर कोई भी संवेदी कोशिका नहीं होती है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखना भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इससे ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, आप याद रखिए। नेक्स्ट। उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि वे होती है, ठीक है ना, क्योंकि वे उनका कार्य जो होता है वो क्या होता है, सुरक्षा करना। जो उपकला ऊतक होता है उनका कार्य क्या होता है, सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति निम्न से बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप जो कोशिकाएं होती है, पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती है वो किससे बनी होती है, ठीक है ना। तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज याद रखिए, सेल्यूलोज एक क्या है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। क्या है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है पॉलीसेकेराइड। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, या इसे हम डाइसेकेराइड भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का आजीवित भाग निम्न में से कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति, ठीक है ना, जो कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, उसका आजीवित भाग कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है। ताल का मतलब होता है तालाब, ठीक है ना। जो तालाब में मछलियाँ पालते हैं उसके लिए कौन कौन सी मछलियों का चयन किया जाता है, ये भी आप याद रखिए। क्या हम तालाब को सार्क और रेंज डालते हैं उनमें, नहीं। सार्डिन और मैकरेल डालते हैं, ये भी नहीं डालते, ठीक है ना। मोटलेस, भेटकी और पर्ल स्पॉट ये भी नहीं डालते, ठीक है ना। ये सभी ऑप्शन नहीं डालते हैं, ठीक है ना। फिर क्या डालते हैं, कैटलस, रोहू, मृगल, आम कार्प और ग्रास कार्प, ये सभी मछलियाँ हम तालाब में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गुथे हुए आटे रोलिंग पिन यानी कि बैलेंस से दबाया जाता है तो लगाया गया बल परिवर्तित करता है, ठीक है ना। क्या परिवर्तित करता है, रोटी का जो आकार होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जब हम बैलेंस से रोटी को बेलते हैं, ठीक है ना, रोल करते हैं, तो उसका क्या परिवर्तन हो जाता है, जब हम बल लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, रोटी बड़ी हो जाती है, गोल गोल सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक फसल का उदाहरण है, उसे पहचानिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे जो होते हैं वो फसल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतः श्वसन के दौरान श्वसन तंत्र से होकर वायु के मार्ग का सही क्रम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हम जो सांस लेते हैं उसका क्रम इन्होंने पूछा है, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि पहले जो सांस होती है, हवा जो होती है वो पहले नासा छिद्र में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी के बाद श्वास नली में जाती है, श्वास नली के बाद फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से फिर छोटी छोटी जो नलियाँ निकलती हैं जिन्हें हम श्वसनिकाएँ कहती हैं उसमें जाती है, उसके बाद वायु कोष्ठिका में प्रवेश करती है। वायु कोष्ठिका को हम एल्वियोली कहते हैं, यही श्वसन तंत्र की इकाई होती है, ठीक है ना। पहले की वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि वायु कोष्ठिका को हम एल्वियोली भी कहते हैं। एल्वियोली में ही क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सांस के माध्यम से या हवा के माध्यम से जो ऑक्सीजन आई है वो रक्त में मिला दी जाती है और रक्त में मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा कार्यक्रम एल्वियोली में ही होता है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रा। देखिए
हाइड्रा जो है ना सिलेंटेट्रा सिंडेरिया या फिर इसे हम निडेरिया भी कहते हैं, इस वर्ग का प्राणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में अमृतत्व का गुण भी पाया जाता है, अब ये भी याद रखें, ठीक है ना। साथ ही साथ सिलेंटेट्रा वर्ग के कुछ और भी जंतु है जिन्हें आप याद रखिए ना, जैसे कि ओरिलिया, इसे हम जेलीफिश कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेट्रिडियम वेरी इंपॉर्टेंट है। सी एनीमोन किसे कहते हैं, मेट्रिडियम को ना। गॉर्गनिया, इसे हम समुद्री फंका कहते हैं। पेनाटुला समुद्री कलम होता है। फाइसेलिया को हम पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इस संघ के जो प्राणी है वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का प्रयोग में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जो सोलर वाटर हीटर होता है, मतलब सूर्य से गर्मी लेकर जो पानी को गर्म करे, उसका प्रयोग किन दिनों में नहीं किया जा सकता, तो बदली वालों दिनों में नहीं किया जा सकता। मतलब जब बादल होते हैं तब इसका प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? उस टाइम अगर हम प्रयोग करेंगे तो सूर्य से ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर जो सोलर वाटर लगा है वो गर्म नहीं होगा तो पानी गर्म नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पर्णिका का प्रयोग करने के बाद रदरफोर्ड ने निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है। यह इसलिए है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक 1200 अल्फा कणों में से एक स्वर्ण पर्णिका से टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक जो है ना परमाणु का एक भाग है और प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है, ठीक है ना। इसका निष्कर्ष ये निकला, तो आप थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल मूंगफली एक है, ठीक है ना। तो ये फलीदार पौधा है, आप याद रखिए। फलियाँ लगती है मूंगफली में, फली लगती है ना, हाँ, तो फलीदार पौधा है, ठीक है ना। साथ साथ ये भी याद रखिए कि मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, एराकिस हारपोजिया। क्या नाम है? एराकिस हारपोजिया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया, इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। क्या कारण है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा ऊष्मा की एक खराब संवाहक होती है। देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि ठंड के दिनों में हमें सलाह दी जाती है कि हम एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय 2 पतले पतले कपड़े पहने। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या होती है, एक वायु की परत बन जाती है, ठीक है ना, जो ऊष्मा की एक खराब संवाहक होती है, ठीक है ना। तो आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, क्षण चुंबक के रूप में यह कार्य करता है, ठीक है ना। जब हम किसी नली से विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, इसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे, तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, तो एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करेगा, ठीक है ना। क्षण तो आप देखी होगी स्टिक, इस तरह की चुंबक के भांति वो कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण के निम्नलिखित समूह का प्रयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। पृथक्करण के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को पहचान करें। तो ये सभी उपकरण जैसे कि फ्लास्क के, जल संघनित्र है, ज्वाला के, एक छिद्र वाला कारक और तापमापी, सभी हम यूज़ करते हैं साधारण आसवन में, ठीक है ना। अब याद रखिए, ठीक है ना। साधारण आसवन क्या है, तो ये मिश्रण को अलग करने की एक विधि है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, मैं मिलता हूँ इस वीडियो सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।